हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रॉफिट लॉस को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी 75 तक देख चुके हैं और इसे टू भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को एंड तक देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें और कृपया करके आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को आगे की ओर क्वेश्चन 76 से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76। तो फ्रेंड 76 में लिखा गया कि किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9,400 रुपये में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये सीपी है। सीपी हम लोग का कितना है ये पता नहीं है, लेकिन इसे कितना बेचा गया फ्रेंड्स, एक एसपी हम लोग को दिया गया, इसे 9,400 रुपये में बेचा गया। 9,400 रुपये में बेचा गया। 9,400 रुपये में बेचा गया और कुछ हानि हुई, इससे इसको कुछ नुकसान हुआ। फ्रेंड्स हम लोग को मालूम नहीं कितने का नुकसान हुआ है। अब फिर बोला गया है जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ जो है पिछले हानि से दुगना था। जब इसी प्रकार का दूसरा वस्तु को फ्रेंड्स उसने 10,600 रुपये में बेचा, 10,600 रुपये में बेचा है, तो उसका लाभ पिछले हानि की अपेक्षा उसका लाभ जो है फ्रेंड्स ये दुगना हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 1 रुपये का अगर नुकसान हो रहा तो यहाँ पे 2 रुपये का क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट होता है। ऐसा हम लोग का दिया गया है। तो हमसे पूछा जाता है तो एक टीवी का क्रैंगल बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सीपी जो है, सीपी तो ये हमेशा 100% होगा। फ्रेंड्स सीपी हमेशा 100% होगा। इतना में अगर बेचा जा रहा तो यहाँ पे हम लोग को नुकसान हो रहा, लेकिन अगर यदि इतना में बेचा जा रहा तो लाभ जो है वह पिछले हानि की अपेक्षा क्या हो रहा फ्रेंड्स, ये दोगुना हो रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। और अंतर कैसे निकालना पड़ेगा फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ P प्लस एल को ऐड करना पड़ेगा। P प्लस एल को ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फ्रेंड्स P प्लस एल यानी प्रॉफिट और लॉस। यानी कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ से यहाँ का P और L अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग 10,600 में इतना माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10,600 में से माइनस करना पड़ेगा 9,400। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, ये डबल जीरो हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यानी इतना हम लोग क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग इतना निकला P प्लस एल है, ये P प्लस एल है। यानी कि प्रॉफिट और प्लस लॉस का दोनों का सम है। और हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स अगर सम दिया रहेगा तो रेशियो क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड देंगे। ऐड करके डिवाइड देंगे कितना से, तो 3 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स। ये हम लोग का 400 टाइम्स में कटेगा। कितनी बार में कटेगा फ्रेंड्स, 400 टाइम्स में कटेगा। मतलब यदि अगर हम इससे अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का बताएगा फ्रेंड्स, ये 800 का प्रॉफिट बताएगा, ये 800 का प्रॉफिट बताएगा। और यदि अगर लॉस देखेंगे फ्रेंड्स, यदि अगर लॉस अगर देखेंगे तो हम लोग को 400 का लॉस दिखेगा, 400 का लॉस दिखेगा। तो फ्रेंड्स हम दोनों में किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। यदि अगर इधर से अगर हम लोग सीपी अगर निकालेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग को टोटल इतना में बेचा गया जिसमें 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ये प्रॉफिट को यदि अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का यहाँ पे सीपी निकलेगा। सीपी कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। आज 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से ये हम लोग का ये 9, यानी कि ये हम लोग का सीपी निकला। इधर से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो एक टीवी का क्रैंगल पूछा जाता है फ्रेंड। तो टीवी का क्रैंगल हम लोग का यही 9800 रुपीज होगा। हम चाहे तो इधर से भी निकाल सकते थे, इतना रुपए में बेचे तो हमको इतना रुपए का क्या हो रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग का नुकसान हो रहा। तो नुकसान हो रहा मतलब इतना रुपए का यदि नुकसान हो रहा तो इसको हम लोग जोड़ने की जरूरत पड़ेगा, तो भी हम लोग यहाँ से सीपी निकल जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे इधर से भी हम लोग का 9800 रुपीज आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। जिसमें लिखा गया एक रेडियो 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सीपी जो है, सीपी यदि अगर पता नहीं है तो हमेशा 100% होगा। और यहाँ पे लिखा गया कि 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा फ्रेंड्स, यानी 110% का वैल्यू दिया गया है।
जिसका मूल्य दिया गया है 990 रुपए है, 990 रुपए में बेचे गए, ये हम लोग को दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सीपी निकालेंगे, मतलब 100% के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी 0 0 कट जाएगा, 11 से अगर देखा जाए तो 11 9 99 यानी कि 90 गुना दिख रहा फ्रेंड्स। इसका यदि अगर हम लोग 90 गुना करेंगे, 90 गुना अगर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 900 रुपए। ये 900 रुपए क्या आया फ्रेंड्स, ये हम लोग को सीपी आया। क्या आया, सीपी आया, यानी कि हम लोग को सीपी आया फ्रेंड्स, सीपी आया हम लोग का ये 900 सीपी है। अब लिखा गया कि उसे 890 रुपए में बेचा गया, यानी एसपी हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को एसपी दिया गया कि 890 रुपए में बेचा गया। तो इतना रुपए में यदि अगर खरीदा गया फ्रेंड्स और इतना रुपए में यदि बेचा गया है तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का नुकसान हो रहा। कितने का नुकसान हो रहा फ्रेंड्स, तो हम लोग ये लॉस हो रहा। कितने का लॉस हो रहा, ये 10 रुपए का लॉस हो रहा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। यदि हमसे लॉस परसेंटेज यदि पूछा जाता तो 10 रुपए का लॉस होता 900 रुपया पे, इसलिए 100 पे निकालते तो कुछ वैल्यू आता, लेकिन हम लोग को सिर्फ लॉस आता। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें लिखा गया एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सीपी जो है वो हमेशा 100% होता है। यदि अगर इसको 16% अगर लाभ पर अगर बेचा जाएगा फ्रेंड्स, मतलब 116% में बेचा जाएगा, जिसका कुछ मूल्य होगा ये पता नहीं है। फिर बोला यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, यानी कि ये जो मूल्य है इसको 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता है, इसको 20 रुपये यदि अधिक पर बेचा जाता है तो 20 रुपया अधिक में कितना बेचेगा ये पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार उसको जो है लिखा गया है कि वो 20% का लाभ होता है, इस प्रकार उसको 20% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स 100 का अगर 20% अगर प्रॉफिट होगा, मतलब उसको 120% में बेचेगा, जिसका वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को दिया गया 20 रुपए का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, बोलेंगे परसेंटेज में हम लोग का अंतर दिख रहा, परसेंटेज में हम लोग का अंतर दिख रहा 4% का। 4% बराबर हम लोग को दिया गया 20 रुपीज है, जो कि हम लोग क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 20 रुपए अधिक पर बेची जाती, मतलब 20 रुपए दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स इसका सीपी बताइए, इसका सीपी बताइए, मतलब 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ हम लोग कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, तो 4 25 5 गुना दिख रहा। इसका भी यदि अगर हम लोग 5 गुना अगर करेंगे तो हम लोग ये 500 रुपीज हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें लिखा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, किसी वस्तु का मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सीपी जो है ये 100 है, और एसपी के बारे लिखा गया, एसपी के बारे लिखा गया इसका सीपी का 5/8 है, सीपी का 5/8 है। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सीपी का अगर 5/8 अगर है तो इसका 5/8 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका 5/8 का मतलब होगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 62.5, कितना हो जाएगा 62.5। तो हमसे पूछा जाता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड 100 रुपए का चीज अगर इतना रुपए में अगर बिक रहा तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा, लॉस कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो यदि इतना अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 37.5 रुपये का लॉस हो जाएगा। और हम लोग का लॉस परसेंट अगर पूछेगा फ्रेंड्स, अगर लॉस परसेंट अगर पूछेगा तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बाय सीपी इनटू 100। लॉस कितने का हो गया फ्रेंड्स, हो जाएगा 37.5 का लॉस हो गया। कहां से, सीपी से, सीपी 100 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 37.5% का लॉस होगा। लिखा गया कि राघव ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। मान लेते फ्रेंड्स कि माना कि राघव का सीपी, तो राघव का जो सीपी है उसके विक्रय मूल्य का, ये विक्रय मूल्य ने एसपी का 13/15 में खरीदा, 13/15 में खरीदा। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स सीपी बाई एसपी बराबर 13/15। यानी कि अगर सीपी अगर 13 रुपया तो एसपी कितना फ्रेंड्स से 15 रुपया। आगे लिखा गया तथा उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि पर बेचा।
यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो कि हम लोग का कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग विक्रय मूल्य दिख रहा है कि यहाँ 15 रुपया है, इसको 12% अधिक राशि पर बेचा, मतलब 112/100 इतना में बेचा गया। 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दिशा है 100, फिर 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और हम लोग को बचा 3, 4 8 32, 4 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 के 24 के 4 हाथ में बचा 2 और 3 दूना 6 2 8/5, ये इतना रुपए में इसको बेचा गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग खरीदा गया कितना में, 13 रुपए में खरीदा गया और इतना रुपए में बेचा गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट कितने को होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर देखा जाए, प्रॉफिट यदि अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 84.5, ये मेरा एसपी इतना में बेचा गया। आज सीपी कितना हो गया फ्रेंड, तो सीपी हो गया हम लोग ये 13, यानी इसका अगर एलसीएम अगर ले लेंगे तो हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 84 माइनस 13 × 65, यानी अगर देखा जाए तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 6 गया 1, 19/5, इतना हम लोग का क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, यानी हम बोल सकते हैं तो प्रॉफिट कितने के दिख रहा है 19/5 और इनटू है ना नीचे में सीपी, तो सीपी कितने का फ्रेंड, तो सीपी हम लोग का 13 है और इनटू 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में बदलेगा। अब इसको हम लोग फाइनली फाइंड अगर करेंगे फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हम लोग आ जाएगा 29/3/3 हम लोग का ये 30, यानी इतना वैल्यू, इतना परसेंट हम लोग का क्या बताएगा फ्रेंड, तो इतना हम लोग का ये प्रॉफिट बताएगा, जो कि हम लोग फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग ने कंप्लीट किए और आप लोग इन तक वॉच किए, और आपको वॉच करने के लिए मेरी ओर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो।